बोला गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करोगे उसको बताओ। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है। नीचे वाला जो चीज़ है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में अगर सेट हो तो काम बन सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स टू दी पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये वाला चीज़ लिख लेंगे, दिस कैन बी रिटन एज एक्स टू दी पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिवाइडेड में नीचे में x है, एक्स टू दी पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया एक्स टू दी पावर n प्लस 1। और ठीक है, अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ऊपर में तो उतना ही रह जाएगा, ये dx नहीं है, दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो x का पावर n माइनस 1 और x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो n माइनस 1 प्लस 1 एक्स टू दी पावर n हो जाएगा, ये हो गया एक्स टू दी पावर n और अंदर में हो गया x का पावर n प्लस 1। ठीक है, इसको हमने ऐसा लिख लिया। सर ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, तो फायदा होगा क्योंकि ये वाला जो नीचे में जो चीज़ लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट है, नीचे वाले को अगर हम टी या फिर कुछ भी पुट करते हैं वाई पुट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन अपने आप हो जाएगा। तो हमने क्या करेंगे, अब दिस इक्वल टू दिस हो गया, मीन्स इसके इंटीग्रेशन की जगह हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और पुट कर देते हैं एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू टी। हाँ बोलो सर वो बोर्ड का ऊपर का थोड़ा दिख नहीं रहा। अच्छा, ऊपर का नहीं दिख रहा है, ठीक है, अच्छा क्या बोल दिया। ठीक है, अब चूक। हाँ सर अभी ठीक है। हाँ, अब एक्स टू दी पावर n को हमने टी पुट कर लिया तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी का हो जाएगा डी टी, सॉरी एक सेकेंड, और एक्स टू दी n, एक्स टू दी पावर n का हो जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसके इंटीग्रेशन की जगह अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे ऐसा लिखा हुआ था 1 बाई एक्स टू दी पावर n प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे एक्स टू दी पावर n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो पुटिंग वाला चीज हम अगर देखेंगे तो एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स, एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, लेकिन यहाँ पे n एक्स्ट्रा आ रहा है, n नहीं है इसमें, तो क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर देंगे, मीन्स इसको हम लिख लेंगे n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर दिए, ये हो गया एक्स टू दी पावर n, एक्स टू दी पावर n प्लस 1 डी एक्स। अब देखो पुट करना आसान हो जाएगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स की जगह पे पुट कर देंगे डी टी, एक्स टू दी पावर n को पुट किए थे टी, यहाँ जगह टी इंटू टी प्लस 1। सही है चूक, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा 1 बाय n डी टी डिवाइडेड बाय टी इंटू टी प्लस 1। देखो आ गया फॉर्मेट में, अब कर पाओगे। हाँ सर। मीन्स इसको हम मेथड ऑफ पार्शलाइजेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, a डिवाइडेड बाई टी, टी यहाँ पे है तो t माइनस जीरो है, कुछ नहीं है तो t माइनस जीरो है, तो फिर से लिख लेंगे दिस कैन बी रिटन है, इसको पहले छाप लो, इसको छाप लो फिर आगे दिखाता हूँ। अब ऐसे ही करके जितने भी इंटीग्रेशन है सबको ऐसे दिमाग लगा लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, मुश्किल कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत ये करना पड़ेगा, तोड़ मरोड़ करना पड़ेगा, कहीं डिवाइड करना पड़ेगा, कहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा उसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। 7.5 तक कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा इसको होगा तो होल्ड पे रख देंगे और कुछ फिजिक्स को थोड़ा सा खींचेंगे, तब 5 एक्सरसाइज और इसका बच जाएगा, टोटल 10 एक्सरसाइज हमें करने हैं इस सेशन में। से चूक लगातार 1 वीक फिजिक्स को खींचेंगे बीच में। ऊपर का मीटर दिखाओ। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी टी तो दूर, टी इंटू टी प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं ए बाय टी प्लस बी बाय टी प्लस 1 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा पहले इसको ये कर लेते हैं, टी इंटू टी प्लस 1, टी कैंसिल हो गया तो ए इंटू टी प्लस 1 प्लस बी इंटू
टी, ठीक है। तो दिस इक्वल टू दिस, नीचे वाला कैंसल, तो क्या बच गया 1 इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 1 प्लस बी टी। बोर्ड लगता है खुल गया, टी 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 मार रहा है। नीचे का मिटा दूं ग्रेस? हाँ सर मिटा ग्रेस, दो। आज नेटवर्क अच्छा है सर ग्रेस का। सर ग्रेस नहीं है अभी क्लास में। ग्रेस नहीं है अभी? बोल कौन रहा था, इचुक बोल रहा था क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टी प्लस 1 को 0 पुट कर देंगे, तो टी का वैल्यू हो जाएगा -1, तो टी का वैल्यू -1 पुट करेंगे, सॉरी बी का वैल्यू निकालने के लिए ए के कोफिशिएंट को 0 पुट करेंगे, तो बी का वैल्यू निकालना है तो इसको 0 पुट कर देंगे। तो टू फाइंड बी पुट टी प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज टी इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू -1 प्लस 1 प्लस बी इंटू -1, टकाटक कैंसल, तो 1 इज इक्वल टू 0 माइनस बी, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 0 माइनस बी मीन्स 1 इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी का वैल्यू कितना हो गया -1 हो गया, बी का वैल्यू -1 हो गया। ठीक इसी प्रकार जब हमें ए का वैल्यू निकालना हो तो टी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, टू फाइंड ए पुट टी इक्वल टू 0, तो टी का वैल्यू 0 ही पुट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू 0 प्लस 1 प्लस बी इंटू 0, 1 इक्वल टू ए प्लस 0, ए इज इक्वल टू 1, ए का वैल्यू आ गया 1 और बी का वैल्यू आ गया -1। अब इसको हम आराम से वहाँ पे जाके फिर से सॉल्व कर लेंगे, इसको छाप लो एक बार। हो गया? चूक छाप लिए? हाँ सर। करके देखो तो एक बार, थोड़ा सा मैं इंक डालता हूँ तब तक, अब आगे हो पाता है कि नहीं, हो जाएगा, अब आराम से कर पाओगे। ओहो, चलो, तो ए का वैल्यू आ गया 1, बी का वैल्यू -1, आ गया आंसर चूक? हाँ सर। चलो अच्छी बात है। आशीष कर लिए? आशीष जी बोलिए जल्दी। ऐसे करके थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, टी इंटू टी प्लस 1, ठीक है। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई दिस प्लस बी बाय
20 मीन्स 1/n इंटीग्रेशन ऑफ ए का वैल्यू 1 आया था तो 1/t प्लस बी का वैल्यू -1 आया था तो प्लस -1 यहाँ पे लिखेंगे तो प्लस माइनस को बना देता हूँ माइनस, ठीक है, -1/t प्लस 1 इंटू डी टी मीन्स 1/n सबको मिलेगा, ठीक है, 1/n सबको मिल गया। और यहाँ पे हो गया दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 1 डी टी, ठीक है, 1/n रह जाएगा बाहर और 1/x का मतलब 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t माइनस 1/t प्लस 1 का क्या हो जाएगा t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन देखो ऊपर में सेट है वो t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 1 इंटू डी टी, ठीक है, 1 इंटू डी टी, ठीक है, 1 प्लस 0 डी टी, तो इसका भी हो जाएगा log t प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे प्लस सी भी होगा प्लस C1 माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस C2, ठीक है, प्लस C2 ऐसा हो जाएगा। ये साफ साफ साइज नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा log t प्लस C1 माइनस log t प्लस 1 प्लस C2, ठीक है, और ये डब्बा हो गया बंद, डब्बा बंद नहीं, डब्बा हो जाएगा इधर 1/n सबके साथ है तो 1/n इंटू C1 1/n इंटू C2 ये सब मिलकर बन जाएगा C, तो 1/n इंटू log t माइनस log t प्लस 1 प्लस C, ठीक है, log a माइनस log b तो क्या हो जाएगा log a डिवाइडेड बाई b 1/n log t डिवाइडेड बाई t प्लस 1 प्लस C, ये हो जाएगा आंसर। ये है ना, चूंकि ये है ना, हाँ सर। हाँ इसमें t का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा तो 1/n हो जाएगा log t हमने x टू दी पावर n को पुट किया था x टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n प्लस 1, ठीक है, और प्लस C। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो चीज़ है मतलब ये 1/n ये तो चलिए समझ में आ गया, लेकिन ये 1/n तो C को भी मिल जाएगा, तो मैं देखा तो C को मिल जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऊपर का मिटा दूँ क्या, ऊपर का मिटा दूँ, हाँ सर। तो देखो जब ऊपर मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है, ये देखो 1/n इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन करता है, 1/n log x टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n प्लस 1 अब प्लस क्या हो जाएगा C/n हो जाएगा, तो ये C कोई कांस्टेंट है, n भी कुछ है, तो ये मिल के फिर से क्या बन जाएगा, ये चलो मान लेते हैं कि ये छोटा वाला C C1 प्लस C2 को हमने छोटा वाला C लिखा है, अब n/C को लिख देते हैं बड़ा वाला C, ठीक है, तो ये कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं रखना है क्योंकि ये कोई ना कोई कांस्टेंट ही आने वाला है, सॉल्व होकर बड़ा वाला सी लिख दिया, सही है, इससे घबराना मत, कुछ भी हो तो सी ही बनेगा, सोल्व करके सी ही बनेगा। कंफ्यूजन था क्योंकि यहाँ पे या नहीं था एचू हाँ सर। कौशल जी बोलिए, सुन पा रहे हैं, आशीष ठीक है सब, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखो 17 इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय 2 माइनस sin x, ये तो बहुत ही आसान है। काम अपना आसानी से यहाँ पे बन जाएगा, sin x को t मान लो, पुट sin x इज इक्वल टू, बोलोगे कि सर cos x को t क्यों नहीं मानेंगे, cos को मानोगे t तो cos का डी हो जाएगा माइनस sin x और ऊपर में नहीं आएगा, नीचे में आ जाएगा, इसलिए नीचे वाले को हमने t मान लिया, तो sin का डी हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt, देखो ये cos x dx ऊपर में हो जाएगा dt, ये हो जाएगा dt और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, ठीक है, देखो कितना सुंदर बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ए डिवाइडेड बाय, मतलब यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी को हम लिख सकते हैं a/1 माइनस टी प्लस b/2 माइनस टी। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी राइट साइड वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, 2 माइनस टी ए इंटू 2 माइनस टी प्लस बी इंटू 1 माइनस टी, ठीक है। इससे ये कट गया, 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2 माइनस टी प्लस बी इंटू 1 माइनस टी। अब ए बी का वैल्यू निकालेंगे, टू फाइंड ए पता करने के लिए, बी के कोफिशिएंट को 0 पुट करेंगे, पुट 1 माइनस टी इक्वल टू 0, दैट इज टी इक्वल टू 1 पुट करते तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2 माइनस 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस 1, ये वाला टर्म बन गया 0। 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 ए प्लस 0, मीन्स ए का वैल्यू कितना आ गया 1। छापो इसको, हो गया। हाँ सर। ये आ गया -1 नहीं, अच्छा 1 है, ठीक है। अब हम बी फाइंड आउट करेंगे, तो जब बी फाइंड आउट करेंगे तो ए का कोफिशिएंट जो है इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। टू फाइंड बी पुट 2 माइनस टी इक्वल टू 0, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 माइनस टी को टी इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2 माइनस 2 प्लस बी इंटू 1 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस बी, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से -1, बी इज इक्वल टू -1 और ए इज इक्वल टू आ गया था +1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, ए इक्वल टू +1 मतलब 1/10 प्लस -1/10 लिखाएगा। इसको नीचे वाला छाप लो, इस तरह छाप लो, मैं मिटाता हूँ। हो गया सर। हाँ सर। बहुत अच्छी बात है। देखो ए का वैल्यू आ गया 1 और बी का वैल्यू आ गया -1, तो -1 इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टी -1/2 माइनस टी और एक साथ डी टी, ये लिख सकते हैं। हाँ बोलिए चुप। हाँ सर। आशीष, तुम तो बहुत दिन से हाँ नहीं बोल रहे हो यार, समझ में आ रहा है नहीं। आशीष कटनूल ना।
यहाँ पे हो गया लोचा। लोचा ये हो गया कि t बाद में है 1 पहले है, तो बोलोगे कि सर इससे क्या लोचा हो सकता है। तो हमने तुम्हें क्या बताया था कि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर हम इसको 1/x मान के चल रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट होना चाहिए। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा -1 dt। यहाँ पे देखो 1 है, माइनस नहीं है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस डालना पड़ेगा दोनों ही जगह पे, जबरदस्ती। ठीक है, मतलब एक माइनस अंदर और एक माइनस बाहर। इसका भी डिफरेंशिएशन 2 - t का होगा -1 dt। तो यहाँ पे भी माइनस नहीं है, तो हाँ ये देखो माइनस है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इस वाले माइनस को अंदर मान के चल रहे हैं, तो फिर ठीक है, ये वाला माइनस अंदर ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर इस माइनस को हम अंदर लेके चले तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, सब कुछ ठीक है। दिस इक्वल टू हो गया log 1 - t, और ये वाला माइनस रह गया बाहर में। अगर इस माइनस को शामिल कर लेते इस साइड में तो ये पूरा बन जाएगा log 2 - t, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ये बात समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया यहाँ पे तो देखो, एक माइनस अंदर डालो, एक माइनस बाहर डालो, तो ये बन गया प्लस। अभी आ गया समझ में? चूक इसका हो गया ये, हाँ समझ सर। में आया? इसका हो गया ये, और ये माइनस जो बाहर में डाले थे वो माइनस बाहर में रह गया। तो थोड़ा सा बस पलटने की जरूरत है। अब ये हो गया log a, ये हो गया log b, मतलब ये लिखाएगा ऊपर, ये लिखाएगा नीचे। यहाँ पे लिखाएगा 2 - t, यहाँ पे लिखाएगा 1 - t। समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लो, फिर से पूछ लो आशीष, समझ में नहीं आया तो। गणेश क्या आ गया? देख लो कहाँ कहाँ पे क्या करेक्शन करना है। चूक आ गया, आशीष आ गया, कौशल, ग्रेस, सबको आ गया। हाँ सर। तो ये छोटा मोटा भी गलती हो सकता है और ये भी भारी पड़ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। इसको छाप लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर मेरे बुक में वो जो हिंट है ना सर, हाँ, वो हिंट मेरे बुक से मतलब एडिटिंग की वजह से आज से क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने साइन एक्स्ट्रा पर पुट किया था कि मेरे वाले में जो साइन था वो अच्छे से दिख नहीं रहा साइन कॉस नहीं दिख रहा है। था। मतलब बोला गया है ना कि हिंट में कि पुट साइन एक्स इक्वल टू पी है ना सर, मेरे वाले में उस वाले सेट में पता नहीं नीचे लगा या क्या लगा, जैसे वो मतलब ये साइन आंसर वाला। नहीं है तेरे वाले बुक में, ये कह रहे हो? हाँ सर, आंसर ये नहीं आया मेरे उससे। तो फिर दिक्कत क्या आ गया? अरे वो पुट गलत कर दिया था सर। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको छाप लो। तुम्हारा आवाज हाँ थोड़ा सर, कम ये क्लियर है, नहीं गलत समझ हो पा गया रहा हूँ क्या बोलते। इसको देख लो, ये सर, समझ कर में आ दिया। गया ना? देखो हमने कुछ नहीं किया, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट होना चाहिए। 1 - t का नहीं था सेट, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 - t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 - t का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 - t, 1 का हो जाएगा 0 और -t का हो जाएगा 1। तो -1, तो -1 ऊपर में नहीं था, तो हमने एक माइनस यहाँ पे डाल दिया और एक माइनस यहाँ डाल दिया, बराबर हो गया। मतलब अब इसको हम पूरा को ये फॉर्मूला में ले आए, ये माइनस बाहर रह गया। यहाँ पे पहले माइनस था, ऐसे था, ठीक है, ऐसा था, तो हमने यहाँ पे एक माइनस डाला, यहाँ पे माइनस डाला, तो ये प्लस बन गया, ये प्लस आ गया, ये चला गया फॉर्मूला में। ये हमने बताया। तुम्हारा आवाज ग्रेस बीच में किट 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 हो जा रहा है, आधा से ज्यादा बात समझ में आता है, कुछ कुछ चीजें नहीं आता है। उसके बाद भी अगर डाउट रह गया हो तो कॉल करके हमसे पूछ लेना, सेकेंडरी नंबर पे अभी भी कर सकते हो अगर रह गया डाउट तो। नहीं क्लियर हो गया तो फिर कंटिन्यू करो। आगे देखो 18 नंबर क्वेश्चन, देख के डर लग गया होगा, अरे भाई सर ये तो खतरनाक है। तो इसको आसान बनाया जा सकता है, x² + 1 इंटू x² + 2 डिवाइडेड बाय x² + 3 इंटू x² + 2। इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देख के, अरे भाई साहब ये x² इंटू x², x⁴ हो रहा है ऊपर में, यहाँ पे भी x⁴ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बनाना पड़ेगा प्रॉपर। तो क्या करना पड़ेगा, इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, या नहीं तो कोई जुगाड़ लगा के अगर तुम कर सकते हो, प्लस माइनस मतलब इंटू इंटू करके सेम चीज से कटाकुटी करके, जैसे पिछले क्लास में किया था, कर सकते हैं। तो उसको करना आसान था, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एजम्पशन कर लेते हैं, हम पुट कर लेते हैं x² = y, लेट कर लेते हैं, पुट नहीं लेट।
एक्स स्क्वायर को वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो इससे अपना फायदा क्या हो जाएगा, इससे अपना फायदा देखो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे y प्लस वन, फिर से y के जगह पे जहां जहां y आएगा वहां वहां एक्स स्क्वायर लिख देंगे, y प्लस टू, वाई प्लस थ्री और y प्लस फोर। ये बात आया समझ में? हाँ बोलो। अब बोलो कि सर dx को dy लिख देंगे, जी नहीं, हमने जो एजम्पशन किया वो इसको किया। क्यों? क्योंकि हमें इसको इससे डिवाइड करना है। हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। टेबल पढ़ने में आसानी हो इसलिए हमने ये कर लिया। इसको हमने बोल दिया कि भाई हमने एक्स स्क्वायर को वाई मान लिया और हमने ऐसे लिख दिया। अब ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, फिर जहां जहां वाई आएगा वहां वहां एक्स स्क्वायर डाल देंगे। लाइक वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, वाई प्लस ए वाई प्लस बी, वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, मतलब टू प्लस वन थ्री एक्स, सॉरी टू प्लस वन थ्री इंटू वाई प्लस दिस इंटू दिस। पढ़े थे ना फॉर्मूला? तो ये हो जाएगा ऊपर में, नीचे में हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस चार प्लस तीन सात वाई प्लस 12। देखो ये सही है ग्रेस? ठीक है। अब ऊपर वाले को क्या करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे जैसे बचपन में करते थे, यानी तो कोई जुगाड़ से अगर तुम कर पाओ तो सही है। ऊपर वाले को नीचे वाले से, तो मतलब वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू को डिवाइड कर देंगे वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस 12। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर नीचे दोनों के डिग्री से में, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। तो बताओ वाई स्क्वायर में ये क्या होगा भाई, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा वन से ही, ठीक है। तो वन से मल्टीप्लाई कर दिए, वन से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस 12। साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया ये कट गया, थ्री वाई माइनस सेवन वाई माइनस फोर वाई और टू माइनस 12 माइनस 10 माइनस फोर वाई माइनस 10 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के टर्म में, ठीक है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू वन माइनस, मतलब इस माइनस को कॉमन ले लो, यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, माइनस, तो ये क्या हो गया फोर वाई माइनस सॉरी प्लस 10। मतलब जो बचपन में पढ़ा था डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मतलब दिस इक्वल टू ये जो नीचे में ये वाला चीज इक्वल टू ये इंटू ये प्लस ये, यही होगा, मीन्स दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, जब फाइनल आएगा तुम्हारा वन माइनस फोर वाई प्लस 10, वन माइनस फोर वाई प्लस 10 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस 12। और इस चीज का जहां जहां पे हुआ है वहां वहां पे एक्स स्क्वायर डालेंगे। इसको छाप लो एक बार। हो गया? हाँ सर। तो इसको ये तो हो गया। अब इस वाले को ये देख रहे हो फोर वाई प्लस 10 जो है तुम्हारा, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बनाने की कोशिश करेंगे। मीन्स इसको तुम ऐसे लिखो इक्वल टू वन का तो आसानी से हो जाएगा, मतलब इसके इंटीग्रेशन की जगह इसका इंटीग्रेशन होने वाला है। वन माइनस अगर टू को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा टू वाई प्लस फाइव, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको अगर तोड़ देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। वाई प्लस थ्री इंटू वाई प्लस फोर, ये तो बन गया वन, तो इसका तो इम्प्रोपर हो गया। ये तो देखो वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखो डिग्री देखो वन, इसका मतलब डिग्री वन, इसका डिग्री टू, मतलब ये इम्प्रोपर फ्रैक्शन। मतलब इस वाले पार्ट को हम मेथड ऑफ पार्टिलाइजेशन से अलग करके इसका इंटीग्रेशन करके, वन का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा तुम्हारा, अगर इसको वाई माने हैं तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, नहीं सॉरी यह है वन, तो वन का इंटीग्रेशन अगर वाई के टर्म में लेके चलते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो इसका हो जाएगा एक्स, ठीक है। और इसका हम अलग से करेंगे। इसको भी थोड़ा सा एडिट कर लो, यहाँ पे लिख लो
सब कुछ को हम अरेंज करके तुम्हें देंगे। हो गया? हाँ सर। अब देखो कहाँ से इसको मिटाए, कहाँ पे क्या करे क्या करे क्या करे, मीन्स अच्छा चलो दिस इक्वल टू दिस हो गया, ठीक है। अब हम इसको 2 बाई दिस प्लस 2a प्लस 5 बाय 2 को बाहर कर ले, 2 तो भी हो सकता है, a बाई दिस b बाई दिस करके देखते हैं क्या होता है। मतलब अपने पास जो था ये था y माइनस वन, सॉरी y प्लस वन था, एक्स स्क्वायर प्लस वन था ना, तो y मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो y प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू तो y प्लस टू, डिवाइडेड बाय y प्लस थ्री और y प्लस फोर, ये इक्वल टू आ गया अपने पास 1 माइनस टू इंटू 2y प्लस फाइव डिवाइडेड बाय y प्लस थ्री इंटू वाई प्लस, ठीक है। अब देखो इसको जब हम एलसीएम लेके करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम इस वाले पार्ट को 2y प्लस फाइव, अरे ये तो 2y कॉन्स्टेंट, इसको छोड़ देते हैं, मतलब इस वाले पार्ट को हम मेथड ऑफ पार्टलाइजेशन से अलग करते हैं। लेट 2y प्लस फाइव डिवाइडेड बाय y प्लस थ्री y प्लस फोर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बाय वाई प्लस थ्री प्लस बी बाय वाई प्लस फोर। अगर ये y नहीं मानते तो हर जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इक्वल टू नीचे में हो गया y प्लस थ्री वाई प्लस फोर, इसके साथ ये कट जाएगा तो a इंटू वाई प्लस फोर प्लस बी इंटू वाई प्लस थ्री। मैं थोड़ा इसमें डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा चला गया, ये तो लिख देते हैं। 2y प्लस फाइव इज इक्वल टू a इंटू वाई प्लस फोर प्लस बी इंटू वाई प्लस थ्री। टू फाइंड a को पता करने के लिए पुट y प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, दैट इज 2y इज इक्वल टू माइनस थ्री। y का वैल्यू माइनस थ्री पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स प्लस डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, फाइव इक्वल टू a इंटू वाई का वैल्यू माइनस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस प्लस फोर कितना आ जाएगा वन, मतलब a आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा जीरो। मीन्स देखो a इज इक्वल टू आ गया माइनस वन, a इज इक्वल टू माइनस वन, इसको छाप लो, फिर b निकाल लेंगे, b प्लस वन आएगा शायद, नहीं प्लस वन, देखते हैं क्या आता है, उसके बाद इसको पुट कर देंगे वहां पे। हो गया? हाँ सर। नीचे का मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। ये आया था माइनस वन, ठीक है। टू फाइंड बी, पुट बी पता करना है, तो ए के कोफिशिएंट को y प्लस फोर इक्वल टू जीरो पुट करो, तो y इज इक्वल टू माइनस फोर, वाई का वैल्यू माइनस फोर डालेंगे तो माइनस फोर इंटू टू माइनस एट प्लस फाइव इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जीरो, माइनस फोर प्लस फोर कट गया, जीरो इंटू ए जीरो, प्लस बी इंटू माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन, मतलब माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस थ्री इक्वल टू माइनस बी, तो b इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा, b का वैल्यू थ्री आ गया, b का वैल्यू थ्री आ गया। नीचे वाला छाप लो, ये वाला यहाँ से, इसके बाद करते हैं आगे। हो गया? हाँ सर। अब देखो तारा दिखेगा दिन में, भावनाओं को समझना,
ये वाला चीज देख लो क्या लिखा है आपने, ये 2 को छोड़ दिया है, इतना को सोल्व किया, ये आया, ए का वैल्यू डाल दे रहा है -1, बी का वैल्यू डाल दिए 3, मतलब इतना इक्वल टू इतना, कहने का मतलब कि 1 - 2 इंटू ये वाला जो बॉक्स के अंदर लिखा है, ये इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ये। सही है इचू क्या नहीं? सही है? हाँ सर। चलो नीचे का 7, अब हम जीत के बिल्कुल करीब है। अब देखो 1 - 2 इंटू -1 +2 डिवाइडेड बाय y +3, -2 इंटू +3, तो -2 इंटू +3, 3 2 जा 6, -6 डिवाइडेड बाय y +4। देखो इचू, ये बात आ गया समझ में? आया या नहीं? -2 से मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को। हाँ बोल दो आशीष, कोई एक लोग हाँ बोल दो। हाँ सर आ गया। तो अब आगे क्या करेंगे? दिस इक्वल टू मिला हमारे पास दिस, लेकिन ये खुद में क्या था? ये था तुम्हारा therefore x² + 1, x² + 2, x² + 3, x² + 4, ये इक्वल टू हमने लिया था y + 1, y + 2, y + 3, y + 4, और ये इक्वल टू आ गया 1 + 2 डिवाइडेड बाय y + 3 - 6 डिवाइडेड बाय y + 4। अब हम क्या करेंगे, y को जो हमने x² माना था, x² को y, अब ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे इसके जगह, क्योंकि हमने छोटा करने के लिए, प्रॉपर बनाने के लिए ऐसा किया था। ये देखो तो आशीष समझ में आया? y के जगह पे x² डाल दिया, इस समझाने के लिए हमने ऐसा लिखा। x² को हमने क्या किया था, यहाँ पे y पुट किया था, फिर से हमने यहाँ पे क्या किया, y को x² पुट कर दिया, y को x² पुट कर दिया। ये लिखना मत, जस्ट समझने के लिए हमने लगा दिया बीच में। समझ में आया? वरना हम सोल्व करते तो बहुत मुश्किल हो जाता। समझ गए या नहीं आशीष? नहीं बोल रहा है, आवाज जा रहा है? चुप, आया या नहीं? हाँ सर आया। आशीष बोलो क्या हुआ, फिर से बताओ क्या कुछ। आशीष ने मैसेज किया, यस सर आ गया, बहुत अच्छा आशीष। अब देखो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, अगर मैं बोलता हूं कि भाई साहब इसका इंटीग्रेशन करके दे x के रेस्पेक्ट में, तो बोल दोगे तुम हाँ कर लो, इसका इंटीग्रेशन कर लो x के रेस्पेक्ट में, कर लेंगे? तो अब हम वही काम करने वाले हैं। यहाँ पे तो हमने दिखा दिया दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस हो गया। अब इसके इंटीग्रेशन की जगह सीधा इसका इंटीग्रेशन करेंगे और सीधा आंसर लाएंगे। y का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में बोला हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 इंटू x² + 2 डिवाइडेड बाय x² + 3 इंटू x² + 4 इंटू dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2 x² + 3 - 6 x² + 4 इंटू dx। सबको अलग अलग इंटीग्रेशन दे देते हैं। 1 dx प्लस 2 को अंदर रखो, बाहर चल रख देते हैं, 2 dx डिवाइडेड बाय x² + 3 माइनस, यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम ऐसा इसको लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं 3 × 2 लिख देते हैं, 3 × 2 dx। ठीक है, बोलोगे सर ऐसा काहे कर दिए? तुम्हें खुद पता चल गया होगा कि क्यों कर दिए। देखो 3 × 2 इसलिए लिख दिया क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन 2x dx, ठीक है, x नहीं था क्या? 2x dx नहीं चाहिए, यहाँ पे वो वाला नहीं लगा के x² + a² वाला लगा देंगे, हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ तक आ गया समझ में? इसको 6 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
जो सोच रहे हो वैसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे, देखते रहो तुम। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको लिख देंगे √3 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे 2 का स्क्वायर, हो जाएगा काम खत्म। ये समझ में आया इच्छुक? हम लॉग वाला सोच रहे थे पर लॉग वाला नहीं लगेगा। हाँ सर। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा तुम्हारा x प्लस इसको 2 को कर लेते हैं बाहर, नहीं तो रहने दे, 2 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx डिवाइडेड बाय, ये 6 बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अंदर भी रहने से एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता था फॉर्मूला? देखो एक बार, चूक, हाँ सर। क्या होता था फॉर्मूला? 1/a tan इनवर्स x बाय ए, हाँ सर वही वाला। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाय ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x पहले से है प्लस, यहाँ पे देखो 2 को निकाल दिए बाहर, तो ये हो गया दिस 1 डिवाइडेड बाई ए, तो क्या हो जाएगा 1/a, मतलब 1/a, ए क्या है √3 इंटू tan इनवर्स x बाई ए, एक्स के जगह पे तो कुछ मतलब x है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये, सही है चूक, माइनस है, 6 को बाहर कर लिए, फिर हो जाएगा 1/a, तो 1/2, एक जगह पे 2 है, और tan इनवर्स x/2 प्लस लास्ट में c, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आ जाएगा आंसर। देखो तो एक बार आंसर पीछे, लगभग पहुंचे या नहीं? 2 1 जा 2 2 2 3 जा, देखो तो ये आंसर है, ब्ला 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 ब्ला, क्वेश्चन नंबर 18, हाँ यही आंसर है। ए चूक, सुन पा रहे हो, आवाज जा रहा है? हाँ सर ये आंसर है। छाप लो इसको। आज इसको खत्म कर देना है, 7.5 तक ठिकाना लगा देंगे इसका। इसके बाद ऐसा नहीं बीच में तुम्हें छोड़ेंगे, हम फिजिक्स पढ़ाते रहेंगे और मैथ का प्रैक्टिस सीट भेजते रहेंगे। इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस सीट करना बहुत जरूरी है, एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। और कॉपी में जो ये छपा गया ना, ये दिमाग में लगेगा कि आई ये तो कर लिया हूँ मैं, लेकिन इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन हम तुम्हें देंगे, बस बदल बदल के थोड़ा, और ये खुद से सॉल्व करोगे, मिला मिला के कॉपी से देख देख के सॉल्व करना, हिंट ले लेके सॉल्व करना, करते करते सीख जाओगे, बिना किए हुए नहीं सीखोगे। यही क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है वही अगर करते रह जाओगे तो कितना भी प्रैक्टिस को ना कर लो, मन में थोड़ा शॉर्टकट मारने का मन कर लेता है, क्यों? क्योंकि अरे ये तो समझ में आ गया, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। क्वेश्चन अलग रहेगा तो उसको करोगे। देखो इसको हमें सॉल्व करना है, ये तो आसान है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी 2x dx इज इक्वल टू dt, हो गया काम खत्म। इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय t प्लस 1 t प्लस 3, फिर से हो गया वही बोला, इसको इक्वेशन ए मान लो, इसको ऑपरेट करो 1 बाय टी प्लस 1 टी प्लस 3, वो क्वेश्चन भूल जा, ये क्वेश्चन भूल जा, ठीक है। ये हो गया नया क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर ले, आंसर निकालने, टी के जगह पे एक्स स्क्वायर डाल दे, हो जाएगा। आशीष जी ये नया क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को भूल जा, बोलो आशीष जल्दी, हो पाएगा या नहीं? इसको सॉल्व करके ए बी का वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल के पुट करके आंसर निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करके, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें टी के जगह पे एक्स स्क्वायर डाल देंगे। आशीष हाँ बोल दो एक बार, कौशल चुप को तो आ जाएगा, ग्रेस हाँ आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19।
आप लोग, ये छोड़ दे रहा हूँ, बहुत आसान हो गया। सर हाँ सर एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाए तो हम फिजिक्स करके, ऐसा है क्या सर? हाँ, ये 7.5 कर लेंगे, 7.5 तक करके उसके बाद फिजिक्स को थोड़ा सा खींचेंगे बीच में, ठीक है? मतलब ठीक है सर। 5 एक्सरसाइज करके थोड़ा आराम कर लेंगे बीच में, फिजिक्स करेंगे कुछ दिन, और उसके बाद फिर से चैप्टर 6 मतलब 7.6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा, अभी आधा ही हुआ, इतना दिन इंटीग्रेशन पर अभी तो आधा ही हुआ। सही है ग्रेस? हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ सर। सही है ये तरीका, या फिर क्या करोगे बताओ, जैसे बोलोगे वैसे कर सर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही कर। हाँ, फिर से एक बार उठाएंगे मैथ को, आप पूरा एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, 5 एक्सरसाइज फिर से बीच में। चैप्टर 6 थोड़ा सा बच गया, 1-2 क्लास, एक या एक ही क्लास शायद बचा है, वो करा दूंगा, और उसके बाद चैप्टर 7 खत्म कराएंगे पहले। मिटा दें। 20 नंबर देखिए। दुर्गा पूजा में कहीं तुम लोग घर आ गए तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं फिजिक्स को, मजा आएगा। अब वेकेशन भी तो है तुम्हारा, घर आओगे वेकेशन में ग्रेस, या नहीं आओगे? ग्रेस रोकुम, बोलबो ना। 20 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ो तो, मेरे में थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप का लग रहा है। चूक। हाँ सर। 20 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ो, मेरे में मिसप्रिंट है। सर 1/, हाँ, x इंटू ब्रैकेट में x⁴ x⁴ माइनस -1। -1 है। हाँ, अब ठीक हो गया। देखो, तो इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, हमें नीचे में जो है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर सोल्व मतलब सेट करना है, ठीक है? तो हम अगर हम मानना चाह रहे हैं x⁴ -1 जो है x⁴ को t मानना चाह रहे हैं। अगर हम x⁴ को t मान लेते हैं तो 4x⁴ dx = dt हो जाएगा। लेकिन बोलोगे कि सर आपको तो 4 भी नहीं है, x⁴ भी नहीं है, तो चलो हम यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है? x⁴ से मल्टीप्लाई, ऊपर भी डाल दिए x⁴ अपनी मर्जी से, और नीचे भी x⁴ डाल दिए अपनी मर्जी से, और नीचे में x पहले से ही मौजूद था। ये देखो, कुछ समझ में आया? हमने यहाँ पे भी 4 देखो, 4x³ से मल्टीप्लाई और 4x³ से डिवाइड कर दिया, 4x³ से मल्टीप्लाई और 4x³ से डिवाइड। तो सर x³ को अंदर क्यों घुसा ले, क्योंकि x³ वेरिएबल है। ये समझ में आ गया? हाँ बोल दो जल्दी। हाँ सर। हाँ, तो इससे अपना फायदा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, 4x³ थोड़ा सा एक बार और कर लेते हैं, और ये हो जाएगा x⁴ इंटू x⁴ -1 dx। अब दिमाग में आ गया होगा, देखो अब जो ये हमने पुट किया था इसको यहाँ पे डाला जा सकता है, x⁴ को t गिरा लेंगे, 4x³ dx, 4x³ dx = dt, तो हो जाएगा 1/4, ऊपर में हो जाएगा dt, और नीचा में इसके जगह पे लिखेंगे t इंटू t-1। अब इसको फिर से बाहर लाएंगे खोल के, बोलेंगे कि 1/t इंटू t-1 कैन बी रिटेन एज a/t प्लस b/t-1। ये क्वेश्चन भुला दो, ये हो गया आपका नया क्वेश्चन, ये हो गया आपका नया क्वेश्चन, इसको सोल्व कर लेना। ये देखो हमने कर दिया स्टार्ट, इसको सोल्व करके आंसर जो आएगा, जहां जहां टी आएगा वहां पे x⁴ डाल देना, हो जाएगा या नहीं होगा बताओ? बोलिए जल्दी जी। हाँ सर। आशीष जी, ग्रेश, मैसेज करिए। आशीष का हो जाएगा, ग्रेश तुम भी मैसेज कर दो, होगा कि नहीं? सर मैं पूछ सकता हूँ? क्या हुआ ग्रेश, नहीं है समझ?
सर मैं बोल रहा हूँ कि मैं टाइप बिना टाइप किया करके भी यस सर कह सकता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मिटा देता हूँ इसको। सर और तुम लोग बस, हाँ बोलो। सर मैंने एक बार ये क्वेश्चन नंबर 23 किया था, हो नहीं रहा था मेरे से, पता नहीं क्यों। अब हो जाएगा, अब हम आ गए ना। 23 आसान है। ये सब इतने सारी चीजें तभी नहीं सीखे थे, बहुत पहले तुम कर लिए होगे। 21 नंबर देख लो। 21 नंबर भी देखने में लग रहा है थोड़ा अजीब सा, लेकिन ये भी है आसान। हम अगर e टू दी पावर x को t मान लो, तो e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन भी सेम होता है। तो यहाँ पे e टू दी पावर x dx तो है नहीं, तो हम अपने मर्जी से e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई कर देंगे और e टू दी पावर x से डिवाइड कर देंगे। तुम्हारे दिमाग में तो अभी इमेज बन ही गया होगा। e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू dt, और नीचे पे e टू दी पावर x को t इंटू टी माइनस 1। ये देखो पहले वाला क्वेश्चन बन गया, इससे पहले जो लाए थे। कर लेंगे इसको? हाँ बोलिए आशीष जी। चूक, ये हो गया आपका नया क्वेश्चन। इसको सोल्व करके टी की जगह पे e टू दी पावर x लिख दीजिएगा। माइनस माइनस का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे टी पहले है, वन बाद में। अगर वन पहले टी बाद में होता तो माइनस का प्रॉब्लम होता। 22 नंबर बेहद आसान है, आराम से किया जा सकता है। डायरेक्ट हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2, सॉरी a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय एक्स माइनस 2 करके इसको भी सोल्व कर लोगे। 22 नंबर एकदम आसान है। ग्रेस रोकुम फंस गया 23 नंबर में। क्यों भाई ग्रेस 23 नंबर में ऐसा क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है कि अभी कराए हैं ये क्वेश्चन। क्या कहते हो? नहीं आया समझ, ठीक है। अब ये कराया है ये क्वेश्चन, तुम मानोगे नहीं इस बात को। देखो हम प्रूफ कर दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन अभी कराए हैं। मिटा दू इसे, ऐचूक। 22 नंबर हो जाएगा ऐचूक। हाँ सर। 23 नंबर देखो, ग्रेस जिसमें अटक गया। ग्रेस मुश्किल क्वेश्चन कर लेता है, आसान क्वेश्चन में अटक जाता है। इसका थिंकिंग पावर थोड़ा ज्यादा है। वही इंक का गिर रहा है भाई, तू मत गिर, मेरे पेन पे गिर गया। चलो ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन अभी अभी कराए थे। ग्रेस इस बात को मान नहीं रहा है, अभी मनवाते हैं इसको मार मार के जबरदस्ती। हमको इसे देख के मेरे मन में ख्याल आया कि हम एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेते हैं, तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी। अब ग्रेस बोलेगा हो गया, कैसे होगा? टू तो है ये नहीं, एक्स तो नहीं है ऊपर में, कोई बात नहीं। हम 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड कर दे रहे हैं। 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड कर दिए। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले से ही था। देखो ग्रेस, ये बात आगे समझ में कोई दिक्कत? नो दिक्कत, नो दिक्कत। तो देखिए क्या हुआ, 2x dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। 2x dx की जगह लिख दिए dt, और यहाँ पे 3 इंटू, बताइए ग्रेस जी किए थे ये क्वेश्चन अभी या नहीं किए थे? आप ही बताइए। ये हो गया आपका नया क्वेश्चन, इसको सोल्व कर लीजिए। हाँ सर मेरे ख्याल में आया ही नहीं कि 2x/2x भी ले सकते 1/t इंटू टी प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं ग्रेस? a/t प्लस b/t प्लस 1। इसको सोल्व करके यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। छोटा सा है क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमने इस एक्सरसाइज पे फतेह कर लिया है, ठीक है। अब आएगा 7.6, आसान ही है 7.6। u इंटू वी वाला चलेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मजा आएगा करने में इसको भी। फिजिक्स बीच में चैप्टर 6 खत्म कर लेते, फिर एक एक्सरसाइज कर लेंगे, 7.6 कर लेंगे, फिर चैप्टर 7 कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर 7 के बाद इसको 7.7 से कंटिन्यू करेंगे। पहले बीच में थोड़ा सा फिजिक्स जो है उसको हम अगले क्लास में कर लेंगे। सही है चू? तो आज रहने देते इतना, हाँ सर। क्या कहते हैं? हाँ सर। मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।